नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है STU एंड वी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है और ओल्ड रेशो क्या है 4:3:1। उसके बाद कह रहा है कि उनकी बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल्स हैं दोनों की, तो ब्रॉड डाउन वाली कैपिटल्स दे रखी हैं। क्रेडिटर दे रखा है हमें 60,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है कितने का, 60,000 का, और क्रेडिटर 80 के। फिक्स एसेट 4,40,000, करंट एसेट 2 लाख। कह रहा है फ्रॉम द अबाव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:1:2:4 रेशो। फॉर दिस पर्पज़ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000। तो फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है 90,000, जिसका कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में ट्रीटमेंट होगा। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है। क्लेम कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 70। अब ध्यान से सुनो भाई, देखो हमको लगा था कि 60,000 तक का क्लेम हो सकता है, लेकिन क्लेम कितने का हो गया 70,000 का। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी बढ़ गई ना, 60 तक सोचा था 70 हो गई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, वो डेबिट होती है ना। क्लियर। तो यहाँ 10,000 किस में चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में। कह रहा है उसके बाद ये चीज़ देखो, टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इसमें कह रहा है जो बैलेंस आएगा ना उसको ओल्ड में नहीं ट्रांसफ़र करना, उसका सब जितना आने के बाद टोटल नए रेशो में बांटना है। मतलब उनको जो उनका शेयर कौन से रेशो में जाएगा, न्यू रेशो में। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का, 70,000 का, 60,000 का, और लेस देन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का दे रखा है, ये 70,000 का। तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होती थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 60 का हमने रिजर्व बना रखा था, और 70 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई हमें लगा, हमने आपस में जोड़ लिए 60,000 बॉक्स में कि जब अगर कोई पार्टनर क्लेम करेगा तो हम उसे यहाँ से दे देंगे, लेकिन क्लेम तो कितने का हो गया 70,000 का। 10,000 का मेरी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। जब भी लाइबिलिटी, तो ये लॉस किस में ट्रांसफ़र होगा, नाम बदल गया है बस, है लॉस, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। अब क्योंकि लॉस हो गया पार्टनर्स को, लाइबिलिटी बढ़ गई, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो इसकी जब हम सेकंड एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते थे, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई तो डेबिट हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ एस टी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक और है STUV भी है, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस था, लाइबिलिटी कितने से बढ़ी है, 10। इसकी वजह से कैपिटल कम हो रही होगी। 10,000 में कौन से रेशो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन, हमेशा ओल्ड में। 4/10 करोगे आप तो इसका आ जाएगा 4,000, 3/10 का 3,000, 2/10 का 2,000, और 1/10 का 1,000। तो इसका मतलब कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 4, 3, 2 और 1, और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये एक तरह से आपको मैंने रफली समझाया है। ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊँगी। क्लियर। अभी इसे साइड में रख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट
इसमें डेट नहीं आती क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्ट हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। क्लियर? यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर STUV, पर्टिकुलर STUV। क्लियर है? अब वो कह रहा है न्यू बैलेंस शीट बनानी है। शीट ये पर्टिकुलर डेट पे बनती है, इसलिए यहाँ डेट आती है एज ऑन डैश 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 31 मार्च। क्या डेट दे रखी है हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में? 2016। 2016 तो यहाँ पर 17 की बनेगी। 1 अप्रैल दे रखा है ना। ओके, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 1 मिनट इसे सेट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि वर्कमैन का एस्टीमेट है 70,000। तो इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन में जाएंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया था एंट्री क्या होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और किससे? लाइबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे लॉस होता है, तो किधर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इधर की तरफ। इसका भी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इधर आएगी। नाम क्या होगा? 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बढ़ गया है? 10,000 का। और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, बस एक वर्कमैन कंपनसेशन की और गुडविल की, और कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब और कुछ नहीं आएगा। ये हमें क्या हो गया एक तरह से? कौन सा बैलेंस है? इधर लॉस होता है, लॉस वाला बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल, टीज कैपिटल, यूज कैपिटल, वीज कैपिटल। कितना? 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। 10,000 को क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में मैंने बताना है। 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 4/10, तो 4,000 आ जाएगा। 3,000, 2,000, STU 2,000 और 1,000। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या होनी थी? पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होनी चाहिए थी। तो देखो नेचुरली जब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी रिवैल्यूएशन में, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो किसकी वजह से? 2 रिवैल्यूएशन, लॉस हो गया। यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ जाएगा। एस को कितने का हुआ है? 3 का, टी को 3 का, वो 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा? क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है ये? एक और एडजस्टमेंट दे रखी है सिर्फ। एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट, ये क्लेम की हो गई। अब हम कुछ नहीं, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में हमें क्या क्या गिवन है। जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तुरंत बैलेंस शीट पे पहुंच जाओ। क्या क्या दे रखा है? ये बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में जाते हैं क्रेडिटर, और बैलेंस शीट में कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में, वो पार्टनर्स की कैपिटल में, वो हमने बांट दी अभी। अब हमारे पास कुछ ऐसा बचा है जो ट्रांसफ़र होना चाहिए? नहीं। एक तो गुडविल बची है और एक बैलेंस, बस ये ट्रांसफ़र करना है। गुडविल सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में, और बैलेंस दे रखा है 2, 150, 1,50,000। तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस दे रखा है जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना दे रखा है? 2 लाख और 1,50,000, 1 लाख और 50,000। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को शायद? हाँ, 1 मिनट। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है? गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट भी यहीं पे कर लेते हैं। गुडविल कितनी दे रखी है? 90,000। और कौन से रेशो में होगी ये? सेक्रीफाइस
और गेन फॉर्मूला किसका लगाओगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है आपको? 4:3:2:1। न्यू 3:1:2:4। तो अब हम देखेंगे ये STUV। एस का शेयर क्या होगा? 4/10 ओल्ड माइनस 3/10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 पॉजिटिव है, इसलिए सेक्रीफाइस। क्लियर है? उसके बाद है टी का कितना है? 3/10 माइनस 1/10। तो ये भी 2/10 है। क्या आएगा? सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है आप लोगों का यू 2/10 माइनस 2/10 कट जाएगा, मतलब 0, नो इफेक्ट। क्लियर? और नेक्स्ट का है V 2/10 ओल्ड है और 4/10 न्यू है। तो कितना आ जाएगा? नहीं, 2/10 यहाँ पर 1 है बेटा, 1/10 ओल्ड है और न्यू है 4/10। तो माइनस के 3/10 आ जाएंगे और ये हो गया गेन। देखो जितना 3/10 डेबिट होगा, 1 और 2 3 वही क्रेडिट होगा। तो यहाँ से हमें एंट्री पता लग गई गुडविल की। क्या होनी चाहिए? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, और वी क्योंकि यू तो कुछ है ही नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट, और यहाँ पर आ जाएगा वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 3/10। गुडविल है कितनी हमारी? 90,000। 90,000 का 3/10 करेंगे, क्या आएगा हमारा? 27,000। 27,000 और इन दोनों का 90,000 का 1/10 करेंगे तो 9,000 और इसका आ जाएगा 18,000। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, एस और टी। कितने से? एस कितने से क्रेडिट हो रहा है? 9 से, और टी कितने से क्रेडिट हो रहा है? 18 से। लेकिन रीज़न कौन है? वी। तो इसकी एंट्री देखो कैसे होती है। वी की वजह से दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बाय वीज कैपिटल। 9,000 से तो एस हो रहा था और 18,000 से टी हो रहा था, यू का कोई हिस्सा नहीं और ये डेबिट हो रहा है। क्लियर है? अब वी क्या हो रहा है? यहाँ पर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? एस की और टी की वजह से। तो यहाँ पर रीज़न लिखोगे आप, टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल। क्या हो रहा था? ये डेबिट, तो डेबिट साइड इसके चला जाएगा। 9,000 से एस की वजह से हो रहा है और 18,000 से वाई की वजह, तो वो टी की वजह से हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। अब वो कह रहा है जो बैलेंस आ जाएगा, पहले हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना यहाँ पर है आप लोगों का? नहीं, एक और चीज़ रह गई है क्या? कुछ क्रेडिटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2,09,000 आ जाएगा इसका बैलेंस। इसका आ जाएगा 1,68,000। इसका आ जाएगा 1,00,000 टोटल और इसका आ जाएगा 50,000। तो जो ज़्यादा होता है उसको लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर में। 1,68,000, 1,00,000 और 50,000। अब यहाँ से हमारा कैरी डाउन आ जाएगा। 2,09,000 तो हैं और डेबिट कितने हो रहे हैं? 4,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2,05,000। 1,68,000 तो हैं और 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,65,000। 1 में से 2 माइनस जाएंगे तो 98,000 और ये कितना आएगा? 58। यहाँ पर हो गए 28,000, इसमें से माइनस होंगे तो 22,000 आ जाएगा। ठीक है? वो कह रहा है आपको इसमें नहीं बांटने। कौन से रेशो में बांटने हैं आप लोगों को? न्यू रेशो में। कौन से रेशो में बांटने हैं आप लोगों को? न्यू रेशो में। तो जब भी ऐसे बोले तो आपको एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसका। एक मिनट, क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को? सबसे पहले इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ये कैरी डाउन नेक्स्ट टाइम जाके क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन, यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ब्रॉड डाउन हो जाता है 2,05,000, 1,65,000, 98,000 और 22,000। जबकि वो क्या कह रहे हैं, होना कितना चाहिए नए के अकॉर्डिंग। तो इन सब का टोटल करेंगे 2,05,000, 1,65,000, 98,000 और 22,000। ये आएगा 0 0 0 10 10 20 2 15 16 17 18 19 4,90,000। ठीक, क्या आ जाएगा आप लोगों का 4,90,000। 4,90,000 में से जब इसको किस में बांटना है, न्यू रेशो में, तो एस का रेशो क्या आना चाहिए, एस का शेयर कितना आना चाहिए 4,90,000। न्यू है क्या हमारे पास 3:1:2:4, 3/10। तो कितना आना चाहिए ये यहाँ पर हमारा, ये आ जाएगा 9 3 27 4 3 12 13 14, 1,47,000 एस। टी का क्या आ जाएगा, 4 को इससे करना है 1/10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49,000। यू का क्या आ जाएगा, 4,90,000 को 2/10 करेंगे, 4,90,000 को 2/10 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 0 0 0 98,000। और वी का क्या आ जाएगा 4,90,000 का 4/10 0 0 0 1,96,000। वो कह रहा है ये होना चाहिए था और हो कौन सा गया, ये वाला। तो जो होना चाहिए बेटा उसको पता है किधर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट साइड कि। वो कह रहा है ये बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए। कौन सा बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए, ये वाला। क्लियर है, क्या क्या आया था हमारा 1,47,000 आया इसका, इसका आया 49,000, इसका आया 98,000 और इसका आया 1,96,000, 1,96,000। क्लियर है, ये आना चाहिए कह रहा है। और जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसे करंट में ट्रांसफ़र कर दो। मतलब इसको देने चाहिए थे कितने 47,000 और दे कितने दिए हैं 2,05,000। तो वापस मंगाएंगे तो उनका करंट अकाउंट कम कर देंगे और करंट अकाउंट कम होता है तो किधर की तरफ आता है, डेबिट साइड। 2,05,000 होने चाहिए थे, कितने हो गए 1,47,000 देने थे और 2,05,000 दे दिए। तो इसका मतलब एस का करंट अकाउंट डेबिट होगा। एस करंट अकाउंट कितने से 2,05,000 देने थे और 147 दे दिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 8 9 में से 5 58,000। इसका मतलब 58,000 हम उससे वापस मंगाएंगे। अब देखो होने कितने 1,65,000 दे दिए जबकि होने कितने चाहिए थे सिर्फ 49,000। तो 1,65,000 में से 49 को माइनस करोगे आप लोग, कितना आ जाएगा आप लोगों का ये 114 ही आ रहा है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है 116, हाँ 6 आएगा ना ये 6। तो 116। तो ये भी यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा बेटा आपको। ये इसका भी करंट अकाउंट डेबिट होगा टू टीज करंट अकाउंट। कितने से आ रहा है ये टी का 1,16,000 से। क्लियर है, ये 98 थे, ये 98 है, कोई बैलेंस नहीं आएगा ना, इसको लेना ना देना। 22,000 दे दिए हैं और देने कितने चाहिए थे 196। तो उसकी कैपिटल को और बढ़ाएंगे। देखो 196 देने चाहिए थे और दिए कितने सिर्फ 22। तो इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा टू वीज करंट अकाउंट। कितना 196 में से 22 174,000 आ जाएगा ये 174,000। क्लियर है, आ गया होगा यहाँ तक। अब जो ज़्यादा होता है वो बैलेंसिंग फिगर आता है। इसका ये ज़्यादा था 2,05,000 तो 2,05,000 से 1,65,000 1,65,000 98 इसका ये वाला ज़्यादा था तो यहाँ पर ये 1,96,000 आएगा 1,96,000। अब इसके बाद कुछ नहीं है। देखो ये है जो इधर की तरफ वाला करंट अकाउंट एसेट की तरफ जाता है और इधर की तरफ वाला करंट अकाउंट किधर की तरफ जाता है,
लाइबिलिटी की साइड। आ गई बात समझ में? ये वाले करंट अकाउंट लाइबिलिटी की तरफ ट्रांसफ़र होंगे और ये वाला करंट अकाउंट एसेट की तरफ ट्रांसफ़र होगा बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर हो गया? और कैपिटल हमारी कितनी आनी चाहिए थी? ये वाली कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हमें बैलेंस शीट, मतलब इन सब एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट को देखेंगे क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, दिखेगा, ये रहा। एसेट्स 4,40,000 की हो गई, तो 4,40,000 की रहेंगी क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए थे, फिक्स एसेट में भी नहीं आए थे और करंट एसेट में भी नहीं, तो ये ऐसे सेम रहेंगी। कैपिटल चेंज हो गई है, नई वाली कैपिटल्स आ जाएंगी। जो ये बैलेंस वाला आया है, ये वाली कैपिटल्स आएंगी आप लोगों की। कौन सी वाली? ये 1,47,000, 49,000, 98,000, 1,96,000, ये वाली कैपिटल आ जाएंगी। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट हुआ था? क्रेडिटर कम या ज़्यादा हुए थे? नहीं हुए थे, तो क्रेडिटर एज इट इज़ आ जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का था, अब कितने का हो गया? 70 का हो गया है, तो 70,000 आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखो क्या क्या एंट्रियाँ हो जाएंगी। बाय, यहाँ पर बाय तो आता ही नहीं है क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। फिक्स एसेट आ जाएगी इधर, कितना? 4,40,000। और करंट एसेट 2 लाख। जो इधर की तरफ वाला बैलेंस आता है वो इधर ही आता है, वीज करंट अकाउंट 1,74,000। अब इधर आ जाओ, क्या क्या दे रखा है? कैपिटल्स दे रखे हैं। सबसे पहले ये आएंगी कैपिटल, ये वाली होनी चाहिए थी 1,47,000, 49,000 STUV, 98,000 और ये कितना होगा? 1,96,000। ये वाली कैपिटल होनी चाहिए थी टोटल, यहाँ कर दोगे। और दूसरा करंट अकाउंट आया था इन दोनों का, तो इधर की तरफ, इधर वाला इधर ही ट्रांसफ़र होता है। एस करंट अकाउंट कितना आया था? एस के करंट अकाउंट में 58,000 और टी का करंट अकाउंट में कितना आया था? 1,16,000। आप टोटल करोगे बेटा तो कितना आएगा? 11, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया इधर का टोटल। ठीक है, इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 0, 0, 0, 14, 16, ये आ जाएगा। 1 मिनट, ये दो ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे। क्या क्या बच रहा है? एक तो क्रेडिटर 80,000 के लाइबिलिटी साइड आएंगे और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 की जगह क्या हो जाएगा? 70,000 का। तब टोटल करेंगे बेटा। ये रह गया था ना हमारा क्रेडिटर, कहाँ लिखूँ? ऊपर लिख देती हूँ, चलो। क्रेडिटर 80,000 के, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए थे, तो इन सबको टोटल करोगे ये आ जाएगा 4,90,000। इनमें ये ऐड करोगे 70, ये आ जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो आ गया दोनों, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड से टोटल इक्वल आता है, तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो कोई डाउट है? 4,90,000, 70,000, 1 मिनट। ठीक है, इन सबको टोटल करोगे यही आएगा 8,14,000 आप लोगों का, और इनको टोटल करोगे यही आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद क्वेश्चन। क्लियर है?